वेलकम गाइस, सस्सी आई क्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है नरेशन की दूसरी क्लास, जिसमें मैं नरेशन के बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एग्जांपल बताऊंगा। तो जो भी बच्चे न्यू हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं बताऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखना इसमें क्या है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट रूल। ये क्या है, इसमें क्या है ना, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, जैसे मैंने बताया था ना रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो उसमें देखो, जैसे ये होता है, ये पार्ट जो होता है, ही सेड टू मी आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, ठीक। अभी देखो, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो विदाउट ऑब्जेक्ट रूल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाला अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी मैं एक सिंपल वाले बताता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाला इसके बाद में बताता हूँ। तो पहले सिंपल वाला देख लो, ये मैं ऑब्जेक्ट हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ही सेड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए इसमें क्या है, पर्सन के हिसाब से मैं बताऊंगा कि जब ये सब्जेक्ट है, ये इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ये आप नोट करें। ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये जो पार्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। ये दो पार्ट हैं। अब इसमें क्या है ना, ही सेड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, अब देखो, ही सेड दैट ही वाज, एम है, मैंने बताया था प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एम है तो ये एम का वाज हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो इसमें, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था, यहाँ थर्ड पर्सन था। थर्ड पर्सन ने किसको टारगेट किया, फर्स्ट पर्सन को, और अपने जैसा ही बना दिया। अब यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन ही है सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ भी क्या है, थर्ड पर्सन हो गया। तो इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि जब भी थर्ड पर्सन एज ए सब्जेक्ट हो और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो, तो उसको भी थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन होने की वजह से ये भी थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो गया है। चलो ये एक एग्जांपल हो गया। अभी ये नोट कर लो आप, ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आई, ठीक है। आई सेड है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। अभी हमने इसको फर्स्ट पर्सन कर दिया, ये भी फर्स्ट पर्सन। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब देखिए क्या होता है। आई सेड दैट आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसमें देखिए ये भी फर्स्ट पर्सन है, चेंज को क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट ही पर्सन है। मतलब अगर दोनों सेम है तो कोई चेंज नहीं है, सेम ही आ जाएगा। ये भी फर्स्ट पर्सन था, ये भी फर्स्ट पर्सन था, तो देन आ गए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन। तो दोनों को जब हमने इनडायरेक्ट बनाया तो क्या हुआ, वो वैसे के वैसे ही रह गए, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे जबकि आपने पिछले वाले में देखा कि आई का हमने क्या कर दिया था,
ही हो गया था, मतलब फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो गया था। तो मतलब ये होता है कि जो मेन जो यहाँ पे डिसाइड करता है कि ये चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है। अगर ये चेंज करेगा तभी ये चेंज होगा, ठीक है। अब देखो ये तो जनरल वाली केसेस हैं। अब तो ये फर्स्ट पर्सन का बताया और एक मैंने थर्ड पर्सन का बताया। अगर ये फिर से चेंज होके जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ये वो सेकेंड पर्सन में हो, ठीक है। अभी तक मैंने फर्स्ट और थर्ड बताया और ये फर्स्ट पर्सन हो तो क्या चेंज है, तो देखो आप यू सेड लिखेंगे, यू सेड दैट, यू हो जाएगा, इसके हिसाब से ही बदलता है तो ये यू हो जाएगा, ठीक है। यू सेड दैट यू, ठीक है। यू सेड दैट यू वेयर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स हो गए विदाउट ऑब्जेक्ट वाले। अब मैं ऑब्जेक्ट वाले में बताता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट वाले में क्या स्पेशल चेंजिंग होती है और क्या फ़र्क पड़ता है ऑब्जेक्ट के होने और ना होने से। तो अब देखिए विथ ऑब्जेक्ट क्या होता है चेंजिंग, क्या होता है स्पेशल केसेस, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, जनरली बच्चे यही पढ़ते हैं, ही सेड टू मी आई एम रेडी, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए ये एक डायरेक्ट स्पीच है, तो इसमें हम कैसे चेंजिंग करते हैं वो ध्यान देने की बात होती है। आप देखिए जब भी ऑब्जेक्ट और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन को छोड़ के कुछ और हो तो कोई चेंजिंग नहीं होती है, तब चेंजिंग इसके सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। जैसे ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो ही लिखेंगे और सेड टू को जो है हमेशा टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, और ये कामा को हटा के दैट तो लगाते हैं, वो कर ही देंगे आप। ही टोल्ड मी दैट, अब आई का सब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से नहीं बदलेगा, वो इसी हिसाब से चलेगा। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन ना हो तो हमेशा जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट आना है वो थर्ड पर्सन ही डिसाइड करेगा, यहाँ का जो सब्जेक्ट है वही डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज, भाई प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, ही वाज रेडी, ठीक है, ये हो गया। अगर अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ही सेड टू मी यू आर रेडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया यू, ठीक है। अब यू जब आ जाता है, जब ये सेकंड पर्सन है, तो अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका सब्जेक्ट चेंज होगा। तो अब कैसे होगा देखो, ही टोल्ड मी दैट आई वाज रेडी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यू का कितना बड़ा रोल है। अगर यहाँ पे यू आता है तो उसके तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंजिंग होती है। अब आई क्यों आया, क्योंकि जो मी है वो आई का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो मी है वो आई का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट चुना वो आई के हिसाब, जो मी के हिसाब से आई चुना, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल ऐसे ही और बताता हूँ मैं। अब मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट चेंज करूँगा, ही सेड टू हिम, अब देखो यहाँ हिम लिख दिया मैंने, ही सेड टू हिम यू आर रेडी, ठीक है। अब ये देखो अब इसका जब हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, ही टोल्ड हिम दैट, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, चूँकि हिम है, हिम का जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, ही होता है, तो ही यूज करेंगे। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज रेडी, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट का क्या रोल होगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा उसी के हिसाब से चेंजिंग हो जाएगी। अब देखो अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ और होता है,
क्या हो सकता है, ही सेड टू मी होता है, मी का तो आई हो जाता है, हिम का हिम हो जाता है, हर होता तो सी हो जाएगा। और जैसे मैंने हर लिख दिया यहाँ पे, ही सेड टू हर यू आर रेडी, ठीक है। तो ही टोल्ड हर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। तो ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो ये आप बेसिक समझ लें, उसके बाद बहुत सारे जो रूल्स हैं वो मैं बताऊंगा अब इसके बाद। अब जो अगला रूल है उसके बारे में देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो क्या करते हैं, तो देखिए मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे आ गया ही सेज टू मी, ठीक है, ही सेज टू मी आई एम गुड। सिंपल सेंटेंस देखेंगे, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं देखेंगे, जिससे आपको समझ में आए। तो ही सेज टू मी आई एम गुड। तो अब यहाँ पे आप जनरली क्या बनाते थे, इसको हम चेंज कर देते थे, लेकिन यहाँ सेज का टेल्स हो जाएगा। इसमें क्या चेंजिंग होनी है, इसमें सेज का टेल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे ही टेल्स टू मी, टू हट जाएगा, ही टेल्स मी हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इधर दैट लगा देंगे, ठीक है। ही टेल्स मी दैट। अब देखिए यहाँ पर जो चेंजिंग होनी है वो क्या होगा, जो टेंस है वो टेंस सेम का सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ही टेल्स मी दैट ही इज़ गुड, ठीक है। ये देखिए, अभी देखिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, एम था इज है, मतलब इसमें जो प्रेजेंट रहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट में हो तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, मतलब इस वाले पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती। प्रेजेंट में ये भी है, प्रेजेंट में ये भी मैंने इनडायरेक्ट में भी लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट कैसे आया, वो हमेशा ध्यान रखना है। जब भी यहाँ यू नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ इस सब्जेक्ट का रोल होता है, उसी के हिसाब से ये चेंज होता है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। क्या ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर यू सेकंड पर्सन ना हो तो इस ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, उसके हिसाब से कोई चेंजिंग नहीं होगी, हमेशा इसी सब्जेक्ट के हिसाब से ये वाला सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमेशा थर्ड पर्सन ही प्रधान होता है, इसी का मेन रोल होता है। तो और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, देखिए, विनय सेज टू हिम राम नहीं लिखो, यू लिखो, यू आर रनिंग, ठीक है। अब इसको देखो, विनय, जब हम इसको चेंज करेंगे तो विनय टेल्स ही हिम दैट। अब मैं बोला था जब यहाँ यू आ जाएगा तो आपको चेंज करना ही करना है, तो यहाँ पे यू आ गया, यू की एंट्री हो चुकी है, तो ये इसके हिसाब से चेंज करना है। तो हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो ही होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज रनिंग, ठीक है। देखो यहाँ कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम टेंस में, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेज है, ठीक है, ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में हो तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। अगला केस क्या है, अभी तो हमने प्रेजेंट टेंस को बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो कोई चेंज नहीं होता। तो एक और भी देख सकते हैं, फ्यूचर टेंस में अगर उसका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो भी कोई चेंज नहीं होता है। वो मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल से। क्या एग्जांपल हैं, जैसे ही विल से टू मी आई एम गोइंग, ठीक है, ही विल से टू मी आई एम गोइंग। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब ये
फ्यूचर टेंस में है तो क्या चेंजिंग होगी वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप इसको चेंज करेंगे, ही विल टेल मी, ठीक है, ही विल टेल मी, ये पूरा चेंजिंग हो गया ही विल टेल मी में। और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट यूज़ करेंगे, ही विल टेल मी दैट ही इज़ गोइंग, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपने देखा ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सी विल सेज टू रमेश शी इज डांसिंग, शी विल सेज टू रमेश शी इज़ डांसिंग। तो ये अब हम जब चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका विल सेज है तो विल, सॉरी ये सेज नहीं है, यस नहीं रहेगा, शी विल टेल रमेश दैट, अभी यहाँ पे सी है, यह भी सी है, कॉमन है तो ये सी ही रहेगा, दैट सी इज़ डांसिंग, ठीक है। तो यह सब्जेक्ट के हिसाब से भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पे आई था, आई के साथ एम लगाते हैं, ही के साथ इज लगाते हैं, तो वो मैंने लगाया है। तो यहाँ पे सी था, सी दोनों था, इसीलिए सेम का सेम उतर ही गया। बाकी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो तो कोई चेंजिंग नहीं होती है रिपोर्टेड स्पीच में। मतलब इस वाले पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो मैंने अभी तक जो भी बताया उसमें बताया एक चीज़ कि भाई प्रेजेंट टेंस जो भी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो ये सारा कन्वर्ट हो जाता है पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ पास्ट टेंस का भी रहे तो उसका क्या करना है वो आपको थोड़ा सा डाउट आएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो 4 पार्ट हैं तो इसके भी 4 पार्ट हैं, तो वो इसका तो इसमें चला गया। लेकिन जब इसकी बारी आएगी कि जैसे आ गया भाई जैसे ही सेड टू मी आई रोट अ लेटर, इस केस में क्या करेंगे आप? अभी तो ये पूरा पास्ट में है, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन तो बनता है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं बने इसके लिए मैं बता देता हूँ अभी यहाँ पर। इसको हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ही टोल्ड मी दैट आई रोट अ लेटर को बदल देंगे किस में, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको करेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। मतलब कंटिन्यूअस को छोड़कर तीसरे वाले पे चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट ही, भाई अभी आई है, आई का जो सब्जेक्ट है वो इसी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर भी ही लगाएंगे, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे भी ही लगाएंगे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका लिए वो था। अब एक और एग्जांपल, ये तो हो गया इंडिफिनिट का। अब मैं अभी पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल लिख देता हूँ। उसका क्या करोगे आप, ही said to me you were laughing, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में क्या करना है आपको, ही टोल्ड मी दैट, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यू आ गया सेकंड पर्सन, तो आपको फिर से ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अब इसका रोल ख़त्म हो जाएगा, इसके हिसाब से ही आपको सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन लाफिंग, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी ये एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए और मैं कुछ अब फ्यूचर का भी बता देता हूँ जिससे उसका भी डाउट क्लियर हो जाए, टेंस वाला लफड़ा ना रहे, ठीक है।
तो हमने ये देख लिया कि भाई अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैड बीन मैंने लगाया था उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, वाज वेयर का यूज करते हैं, आईएनजी लगता है। और यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं प्लस आईएनजी लगता ही है, ठीक है। तो गाइज अभी हमें क्या देखना है, फ्यूचर टेंस का देखना है कि फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं भाई। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, देखो पहले बात तो फ्यूचर टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। फ्यूचर टेंस में दो ही तरह के जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किए जाते हैं, जो है विल और सेल का जो रोल होता है, और उसके बाद फिर कुछ एडिशनल ऐड किए जाते हैं, जैसे हैव ऐड कर दिया जाता है, बी ऐड किया जाता है, हैव बीन यूज ऐड कर दिया जाता है, यही होता है। बाकी मेन जो रहता है विल और सेल ही रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे ही सेड टू मी ही विल प्ले, ध्यान से देखेंगे आप। अभी देखिए ही विल प्ले, ये किसका है, ये किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करेंगे वो देखो आप कैसे, ही टोल्ड मी हो जाएगा, ये हमेशा सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, और जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दीजिए ही टोल्ड मी। अब दैट लगा देंगे, इन्वर्टर का मैं हट जाएगा। अब ही टोल्ड मी दैट ही विल प्ले, तो ही लिखिए, इसके अनुसार ही सब्जेक्ट यूज करेंगे और विल की जगह पर वुड यूज करेंगे। अब देखें क्या चेंज है, विल का कर दिया वुड, कुछ चेंज नहीं किया, खास नहीं किया। अब किसी ये टेंस में जाता नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, विल को वुड में करना है, ठीक है। विल को वुड में करना है आपको चेंज, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर सैल होता तो उसको शुड में कर देंगे, ठीक है। विल भी होता तो वुड भी कर देते, सैल भी होता तो शुड भी कर देते, तो ये इंडेफिनिट का हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसी में कोई चेंज करें, जैसे लिख दें हम आई सैल बी लाफिंग, ऐसे रहता तो क्या होता, आई सैल बी लाफिंग, सेम कुछ ये सब्जेक्ट रहता, ही सेड टू मी आई एम लाफिंग। तो उस केस में क्या करेंगे आप, ही टोल्ड मी दैट ही, अब अभी ही के अनुसार सब्जेक्ट लगेगा तो सैल का तो होता शुड हो जाता, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट अभी चेंज होगा तो ही वुड हो जाएगा, ही वुड बी लाफिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको करना है, मतलब आपको ये समझ लीजिए कि विल का किस में कन्वर्ट करना है, विल को करना है हमको वुड में, और सैल को करना है शुड में। मे आ जाए, यू मे गो आ जाता है ना कई बार, यू मे गो, यू मे गो, तो वहाँ पे भी मे का क्या करेंगे, माइट कर देंगे, वो याद रखें, मे का माइट कर दें। कैन हो तो कुड कर दें। ये जो कुछ हैं जिनका हम करते हैं, ठीक है। बाकी तो मस्ट है तो मस्ट का कुछ चेंज नहीं होता, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। और बहुत सारे मॉडल लग्जरी हैं जिनका चेंज नहीं होता है, तो वो ऐसे का वैसे ही रह जाता है। और जिसका होता है, तो ये मेरे को चार हैं, ये हमेशा दिखते हैं सेंटेंस में, तो इसके लिए मैंने इन चारों को बता दिया आपको। मे का माइट कर लो, कैन का कुड कर लो, सैल का शुड कर लो, विल का वुड कर लो। फ्यूचर टेंस का ये पूरा का पूरा कहानी ख़त्म। मतलब अब टेंस का मैं कुछ अब मेरे को बताना नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये तो मैंने इंडेफिनिट का बताया, कंटिन्यूअस का बताया, इसी का परफेक्ट आ जाता तो कुछ करना नहीं है। जैसे आ जाता सेल हैव का यूज होता आपको, तो इसको शुड हैव कर देते, ठीक है, और कुछ नहीं करना। विल हैव होता
तो इसको वुड हैव कर दो, वुड हैव कर दो बस, बाकी कोई चेंज नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल सा। ये आपका फ्यूचर टेंस का पूरा कहानी ख़त्म हो गया। अभी तो टेंस का कोई कुछ बचा नहीं रहा है, बाकी अब कुछ हम स्पेशल जानेंगे। अभी तो ये भी जितना आपने पढ़ा है वो assertive सेंटेंस के अंडर में पढ़ा है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ अभी क्लियरली। अभी तो हम थोड़ा सा हेडिंग दे के बताएंगे कि assertive सेंटेंस को। अभी तो मैंने ऐसे जनरली रूल बताया है, अब मैं हेडिंग दे के जो 5 सेंटेंस आपको बताए थे कि भाई ये 5 सेंटेंस होते हैं, तो उस सेंटेंस का हेडिंग दे के 1 बाय 1 सारे को एग्जांपल देते हुए पूरा का पूरा ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने जो जनरल रूल्स थे जिससे प्रॉब्लम्स ना आए, छोटी छोटी चीज़ें जो स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो चीज़ें मैंने बताई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पे आगे चलता है, बाकी तो सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो जनरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछे जाते हैं, नरेशन में आते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी तक जो भी मैंने बताया वो सारे असर्टिव ही थे, लेकिन मैंने स्पेशली आपको बताया नहीं है हेडिंग देके, तो यहाँ पे मैं स्पेशल बताऊँगा आपको। चलो देखते हैं। तो पहले असर्टिव में मैंने दो सेंटेंस बताए हैं, अफर्मेटिव और एक निगेटिव। ठीक है, ये दोनों बताएं, तो दोनों के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बारी बारी से। कुछ बड़े बड़े सेंटेंस भी देखेंगे और उनका चेंज कैसे होता है कॉमन सेंस के हिसाब से, वो भी करेंगे हम। जैसे आ गया, अजीत सेड टू हर आई योर लवर फॉर ईयर्स, कई मतलब सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अजीत सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर लवर फॉर ईयर्स। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या होगा, अजीत टोल्ड हर। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो किसके हिसाब से चेंज होगा, इसके हिसाब से चेंज होगा। अजीत टोल्ड हर आई हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पे दैट लगा दें आप, और आई की जगह पे क्या लिखेंगे, चूँकि अजीत एक मेल है तो हम उसको उसके हिसाब से ही यूज़ करेंगे, और सिंगल है तो सिंगल रहेगा तो ही यूज़ करेंगे। तो अजीत टोल्ड हर दैट ही, अब हैव बीन है तो इसको हम हैड बीन कर देंगे, हैड बीन, ही हैड बीन टीचिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सब चेंज हो रहा है। ये योर किस के लिए आया था, वो हर के लिए आया था, तो अब हर के हिसाब से चेंज होगा। अजीत टोल्ड हर दैट ही हैड बीन टीचिंग हर लवर फॉर ईयर्स। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल देखिए। ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, अभी तक जो मैंने जितने एग्जांपल बताए, इसके पहले जो बताए होंगे उसमें अभी आपको मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया था। अभी देखिए इसका भी ऑब्जेक्ट आने लगा है, तो उसको कैसे चेंज करना वो बहुत ध्यान से बारीकी से देखिए। इसलिए असर्टिव सेंटेंस का स्पेशल हेडिंग देके उसको भी मैंने कवर करने की इसमें कोशिश की है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ही टोल्ड स्नेहा दैट। अभी देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि यह बात किसके बारे में कही जा रही है, वो भी हमारा कॉमन सेंस होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क, मतलब ही जो है वो अपने ही बारे में बता रहा है। ही कौन है, मेल है, वो अपने ही बारे में बता रहा है, तो जो भी सारी चीज़ें रहेंगी वो ही के हिसाब से ही चेंज होंगी। तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ही सेड टू स्नेहा, तो इसका जब कन्वर्ट करेंगे तो ही टोल्ड स्नेहा दैट। अब यहाँ पे ही के हिसाब से ही सब्जेक्ट आएगा, तो ही लिखेंगे आप। ठीक है, ही टोल्ड स्नेहा दैट ही, और यहाँ पे वाज हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा, और माई वर्क की जगह पर क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। ठीक है, हिज वर्क हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने ही बारे में
बता रहा है। और इसमें क्या किया गया था, यहाँ पे जो ये था ये किसके बारे में बताया गया था, दूसरे के बारे में बताया गया था और उसका रिलेशन इस हर से था, तो यहाँ पे हर लवर यूज किया गया। तो ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपका जो सेंस है वो कितना वर्क करता है, आप कितने स्मार्ट हो। चलो, तो ये चीज़ हो गई, ये तो हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब मैं इसी में निगेटिव भी बता देता हूँ। निगेटिव में कुछ होता जाता नहीं है, सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं और कुछ चेंजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसी बहाने एक दो एग्जांपल और बता दूंगा और आपको हर एग्जांपल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। तो अभी निगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। मीना, देखिए, मीना सेज टू मी योर ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, मीना मुझसे कहती है कि योर ब्रदर इज़ नॉट प्रेजेंट, तुम्हारा भाई उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है मीना सेज का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। तो मीना टेल्स हो जाएगा, सेज है तो टेल्स हो जाएगा। मीना टेल्स मी दैट, अभी देखो, मीना टेल्स मी दैट, उसके बाद योर ब्रदर है, योर यू से जुड़ा हुआ है, तो यू जब भी आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मीना टेल्स मी दैट माई ब्रदर। ठीक है, अब ये मी जो है मेल है फीमेल है वो उसका पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसी के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो मीना टेल्स मी दैट माई ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये इसका इनडायरेक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा नहीं रहेगा, हमेशा हट जाता है दैट का यूज करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। अब अगला एग्जांपल देखें, दे से वी आर नॉट रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, ये अगर आ गया तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना है, दे, अभी जो चूँकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो वैसे का वैसा ही लिखते हैं, तब वो टोल और टेल्स वगैरह में नहीं चेंज होता है, ये ध्यान रखें आप, ये नहीं कि भूल जाएं हमें हमेशा ही चेंज करते रहो टेल्स में टोल्ड में, ऐसा नहीं होता है, तो याद रखना। दे से दैट, अब ये जो दे है ना, मैंने बताया था हमेशा ये जो थर्ड पर्सन होता है इसी के हिसाब से यहाँ का सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। दे से दैट दे से दैट दे, चूँकि यहाँ पे से है प्रेजेंट में तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको आर ही लिखना पड़ेगा, आर नॉट रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा बहुत हो जाता है। दे से दैट दे आर नॉट रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, ये रीडिंग है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही था, बाकी अभी तो लंबा क्लास हो जा रहा है, तो आज के लिए इतना ही। और इसके बाद जो है मैं बताऊंगा आपको कुछ एक्सेप्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जो जिसमें बच्चे हिल जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन अगली क्लास में बताई जाएगी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे रूल्स हैं जो इसके हैं, और बारी बारी से मैं आपको खोल के अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो ये घबराना मत कि ये बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ऐसा धीरे धीरे नहीं पढ़ाता हूँ मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, अच्छे से एक एक चीज़ को समझाते हुए पढ़ाता हूँ। मेरा एक एक एग्जाम्पल बहुत ही मायने रखता है, तो इसलिए मेरे एग्जाम्पल को हल्के मत लेना, अरे क्या लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया होगा। हर एक एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ छिपा रहता है, तो हर एग्जाम्पल को लिखें और नोट्स जो है अपनी लैंग्वेज में बनाएं। ठीक है, ये नहीं कि मेरा जो मैं लिख देता हूँ वही नोट्स उतारना है, वो नोट्स नहीं उतारना है। आपको जो नोट्स बनाने हैं वो अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है। ठीक है, उसको अपनी भाषा में लिखना है, जिससे आपको जब आपको रिवीजन करना हो तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज तो गाइस होमवर्क आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, होमवर्क आप ज़रूर कमेंट में करके मुझे बताएं। ये 5 हैं। पहला है माई ब्रदर सेड टू मी आई लव यू। दूसरा है ही सेड टू हर यू हेल्प मी। तीसरा है
ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प मी। चौथा है ही विल से टू मी यू आर माई नेबर। पांचवा है यू सेड टू मी सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये 5 आपका होमवर्क है और आपको इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं और कमेंट करके बताना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, और जो भी हाई स्कूल के बच्चे हो ना, जिनको डायरेक्ट स्पीच और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हो, जो मैं वो इंटरमीडिएट के भी हों, उनको आप ही रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी ही, यूपी बोर्ड की और भी बहुत सारे स्टेट की सारे एग्ज़ाम्स होंगे, तो ऑनलाइन जो पढ़ाई पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए आप जो अपने जूनियर्स हों या अपना जो भी फ्रेंड हो, उनको आप एक बार ज़रूर रेफ़र करें कि मेरी क्लास ज़रूर अटेंड करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।